आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार सरवन। लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला सबसे पहले याद करना होगा। फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। अगर मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो वह इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने सारा फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.12 तक जितना फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर में सारा बता दिया है। इसलिए आप लोग जाए प्लेलिस्ट में और फॉर्मूला देखें। चलिए आज एक्सरसाइज 7.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से। अब देखते हैं इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है sin 2x, sin 2x से क्या निकालना है? इंटीग्रेशन। तो ये सोचिए ये sin 2x जो है, sin 2x ये जो है किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आता होगा? ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर साइन आता होगा? तो देखिए साइन और कॉस का रिलेशन, कॉस का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो साइन आएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है? साइन आता है। तो हम लोग लेट कर सकते हैं d/dx cos 2x, cos 2x ले सकते हैं। इंस्पेक्शन मतलब अपना जो है आइडिया यूज करना पड़ता है इसमें कि किसका डेरिवेटिव करने पर साइन आ जाता होगा। तो देखिए cos 2x का डेरिवेटिव करने पर sin 2x आ सकता है। तो d/dx cos 2x लिख लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x होता है, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो 2 मैंने पीछे लिख दिया। अब देखिए sin 2x को जो है इस 2 को क्या किए? इधर लेके आ गए। तो 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2 d/dx cos 2x और sin 2x ये, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है sin 2x का। अब देखिए sin 2x -1/2 d/dx cos 2x, हमको तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है sin 2x का। जब इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों साइड से तो d/dx क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हटा भी सकते हैं, तो sin 2x का इंटीग्रेशन जो होगा -1/2 cos 2x होगा। तो ये इंस्पेक्शन मेथड था। इंस्पेक्शन मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में यूज करना था, इसीलिए मैंने यूज किया। क्योंकि 5 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 से जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन मेथड था तो इसीलिए हमने यूज किया इंस्पेक्शन मेथड का। आप लोग भी यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। cos 3x। अब हम लोग को ये सोचना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद cos 3x आ जाता होगा। तो देखिए sin का डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो लेट कर लिए d/dx sin 3x। अब sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, या sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो cos x और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 होगा। अब cos 3x और 3 को इधर लेके आ गए, तो 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 1/3 d/dx sin 3x। अब देखिए हमको तो cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन जैसे ही लेंगे तो ये d/dx को आप हटा भी सकते हैं। तो cos 3x का इंटीग्रेशन जो होगा 1/3 sin 3x होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड भी इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए e⁻2x है, e⁻2x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो e⁻2x का इंटीग्रेशन जो होगा तो डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता। तो e⁻2x जो आता होगा वह e⁻2x से ही आता होगा।
e पावर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पावर 2x आता होगा। तो d बाई डी एक्स e पावर 2x, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e पावर x ही होता है, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो e पावर x को यहां ले आए, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 1/2 d बाई डी एक्स। फिर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। जब इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये d बाई डी एक्स हट जाएगा, d बाई डी एक्स हट जाएगा तो e पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 e पावर 2x। 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? ax plus b का होल स्क्वायर है। तो अब ये सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आता होगा? पावर 2 है यहाँ, तो डिफरेंशिएशन में पावर 3 लिखना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर में एक कम हो जाता है। कभी भी किसी का डिफरेंशिएशन लिखना, x पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो क्या होगा? 5x टू पावर 4, पावर में एक कम हो जाता है। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लेना होगा। जब 3 लिए तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन ax plus b पावर 2, क्योंकि x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d बाई डी एक्स, x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर n माइनस 1। x plus b पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन लीजिएगा? इसका ax का हो जाएगा a, ax का क्या हो जाएगा? a, ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा। फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स, x पावर n का फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो n 3 था तो 3 और ax प्लस b पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब फिर से डिफरेंशिएशन ax का लेंगे, ax का डिफरेंशिएशन a। अब जो है ax प्लस b का होल स्क्वायर है यहाँ। अब 3 को a को इधर लेके आ जाइए, 3 को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 है d बाई डी एक्स, ax प्लस b पावर 3। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए। जैसे ही इंटीग्रेशन लीजिएगा तो क्या होगा? d बाई डी एक्स हट जाएगा, d बाई डी एक्स हट जाएगा। ये 1/3 है ax प्लस b पावर 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये इंस्पेक्शन मेथड से हमने बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इसको भी इंस्पेक्शन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो sin 2x इसका डिफरेंशिएशन होता होगा cos 2x, तो -1/2 cos 2x और -4/3 e पावर 3x लेट कर लिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो -1/2 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। अब -4/3 e पावर 3x का डिफरेंशिएशन, e पावर x का e पावर x ही होता है, e पावर 3x का भी e पावर 3x ही होगा। और 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया तो sin 2x माइनस 4 e पावर 3x d बाई डी एक्स -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e पावर 3x। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब देखिए इसका यही है यहाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e पावर 3x इक्वल टू हो जाएगा -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e पावर 3x। ये आंसर हो जाएगा इंस्पेक्शन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन निकालना है 4 e पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। 4 बाहर कर लीजिए, e पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 4 e पावर 3x का इंटीग्रेशन e पावर 3x ही हो जाएगा
और 3x का फिर 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 होता है, तो 3 नीचे में आ जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होगा, क्योंकि 1 into dx, dx हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है। मैंने फॉर्मूला में लिखा दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा 4/3 e पावर 3x प्लस x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर को 1 से कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो है ये x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस x प्लस c। देखिए x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो देखिए n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो पावर में 2 है, तो 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होगा और c कांस्टेंट टर्म हमेशा लागू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा x पावर 3 बाय 3 माइनस x प्लस c। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इसका इंटीग्रेशन लिखना है। बहुत इजी है। एक कांस्टेंट टर्म है, वो हमेशा कांस्टेंट टर्म हमेशा मल्टीप्लाई में ही रहता है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर को 1 बढ़ाइए, 2 प्लस 1 3 बाय 3, जो पावर ऊपर में वही नीचे में, यही इंटीग्रेशन का रामबाण इलाज है। b कुछ पावर नहीं है तो 1 है, 1 बढ़ा दीजिए, 1 प्लस 1 2, नीचे में भी 2, और c का इंटीग्रेशन cx होगा, और प्लस c कांस्टेंट टर्म हमेशा आएंगे इंटीग्रेशन के साथ। तो लिख सकते हैं a/3 x³ प्लस b/2 x स्क्वायर प्लस cx प्लस c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का इंटीग्रेशन होगा। आंसर मिला लेते हैं, ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस c। देखिए 2x² प्लस e पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं या फिर साथ में भी कर सकते हैं, साथ में ही इजी होगा। 2x² का इंटीग्रेशन करना है, तो 2 कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई में हमेशा रहेगा बगल में। x² का इंटीग्रेशन, पावर पे 1 बढ़ा दीजिए, पावर में 2 है, पावर को क्या लिखिए 3, नीचे में भी 3 लिखिए। e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हमेशा e पावर xc होगा, याद रखिए e पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा e पावर x, तो हो जाएगा 2x³/3 प्लस e पावर x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x माइनस 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर dx। सबसे पहला काम इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो रूट अंडर x का होल स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए रूट x से रूट x कट जाएगा 2, अब प्लस 1 बाय x dx, ब्रैकेट में रख लीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x का, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, अब 1 को 1 बढ़ाइए तो 2 बाय 2, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हमेशा x आएगा इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का क्या होता है? 0 हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के साथ हमेशा x आएगा, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, और c तो हमेशा फिक्स है, आएगा ही।
चलिए ये इसका इंटीग्रेशन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस लॉग x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए 11 देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाय x स्क्वायर dx। बुक को सामने रखिए तब समझ में आएगा। अब देखिए नीचे में x स्क्वायर है, तो नीचे में x स्क्वायर है तो क्या हो गया, सबको सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग कर दीजिए सबको। जब अलग अलग कर दिए तो अब देखिए यहाँ पर पावर 3 है या पावर 2 है, तो 3 और 2, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को नहीं लिखते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 5 बचेगा, माइनस 4x पावर माइनस 2 dx। अब देखिए यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, x का इंटीग्रेशन पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऊपर में 2 लिखिए तो नीचे भी 2 लिखिए। कांस्टेंट है, x लग करके इंटीग्रेशन होगा माइनस 4x। क्या था, पावर में माइनस 2, तो पावर में 1 जोड़ते हैं और नीचे में भी 1 जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस, अब देखिए 4 इंटू एक्स पावर माइनस 1 हो जाएगा, अब बाय माइनस 1। तो अब इसको जो है क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 है, अब माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 x पावर माइनस 1। तो x पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 बाय x हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 बाय x प्लस c। यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट अंडर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए एक तरीका सीख लीजिए आप लोग, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय, अगर रूट हटाते हैं तो x पावर 1 बाई 2 हो जाता है, x पावर 1 बाई 2। अब देखिए इसको अलग अलग लिख लीजिए, x क्यूब बाय x पावर 1 बाई 2 प्लस 3x बाय x पावर 1 बाई 2 प्लस 4 बाय x पावर 1 बाई 2 dx। अब देखिए बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लीजिए, x सेम है और डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 बाई 2, तो 3 में से 1 बाई 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 5 बाई 2 प्लस 3x, कुछ पावर नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में तो x है ही नहीं, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर में 1 प्लस करना पड़ेगा, नीचे में भी 1 प्लस, x पावर 5 बाई 2 प्लस 1 बाय 5 बाई 2 प्लस 1। फिर अब इसका कीजिए 3 x पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाय 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे, 2 5 प्लस 2 7 बाई 2 बाय, ये भी 7 बाई 2 ही हो जाएगा, प्लस 3x पावर 3 बाई 2 बाय 3 बाई 2 प्लस 4 x पावर 1 बाई 2 बाय 1 बाई 2 प्लस c। अब देखिए नीचे में जो है 7 बाई 2 है, तो इसको 2 बाई 7 लिख दीजिए और x पावर 7 बाई 2 लिख दीजिए, फिर 3 बाई 2 है नीचे में, तो इसको 2 बाई 3 और इंटू 3x पावर 3 बाई 2, ऊपर वाले के साथ अगर इसको नीचे वाले को लिखना है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3 बाई 2 है तो 2 बाई 3 प्लस,
अब देखिए 1/2 है तो 2/1 इंटू 4 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस सी, ऊपर वाले के साथ लिख रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 3 3 कट जाएगा 2 एक्स पावर 3/2 प्लस 8 एक्स पावर 1/2 प्लस सी। देखिए ये इसका इंटीग्रेशन होगा, थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत भारी भी नहीं था। आंसर मैच कर लूं 2/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 2 एक्स 3/2 प्लस 8 एक्स पावर 1/2। देखिए ऐसे दिया हुआ है आंसर में तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 8 एक्स पावर 1/2 को आप रूट एक्स भी लिख सकते हैं। अगर पावर में 1/2 है तो उसको आप रूट एक्स भी। 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 बचेगा बाय एक्स माइनस 1 डीएक्स। देखिए अब जो है इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 डीएक्स। देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कट भी जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, वही फॉर्मूला चलेगा, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, 7.1 जो है इसी फॉर्मूला पर है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, इसी फॉर्मूला से 7.1 सॉल्व होगा। अब देखिए पावर में इंटीग्रेशन करते समय एक ही ध्यान रखिए, पावर में एक बढ़ाइए और फिर डिनोमिनेटर में भी एक बढ़ा करके लिखिए। तो पावर 2 है तो पावर 3 लिख दीजिए, अब बाय 3, जो पावर ऊपर वही पावर नीचे, प्लस बताए थे कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x प्लस c, यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था, 13 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए 14 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन निकालना है 1 माइनस x रूट अंडर x dx का इंटीग्रेशन। सबसे पहले जो है सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 1 से रूट x को मल्टीप्लाई कीजिएगा, रूट x होगा, माइनस इसको कीजिएगा तो x रूट x dx। अब देखिए रूट को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, अगर x रूट x है इसको सॉल्व करना है, x पावर 1 होता है, कुछ नहीं तो पावर 1 और ये 1/2, तो 1 जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 में 1/2 ऐड कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, समझे। इस तरह से लिख सकते हैं x पावर 3/2 dx। अब इंटीग्रेशन निकाल दीजिए इसका। इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, पावर में एक ऐड करना पड़ेगा और नीचे भी एक ऐड कर दीजिए, पावर में एक ऐड और नीचे में भी एक ऐड कर दीजिए, प्लस सी। इंटीग्रेशन का यही रूल ही होता है। अब देखिए इसको तो x पावर 3/2 लिख सकते हैं बाय 3/2 माइनस x पावर 3 प्लस 2 5/2 बाय 5/2 प्लस c। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 x पावर 3/2 माइनस 2/5 x पावर 5/2 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर मैच कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 जो है फिर उसी तरह से सबसे पहला काम क्या होगा, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट x है और फिर ये भी है, डिफरेंशिएशन के जैसा यहाँ जो है प्रोडक्ट रूल काम नहीं करता इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन के जैसा प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में काम नहीं करता कि प्रोडक्ट रूल लगा दे, सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ रूट x के सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट x मतलब 1/2 तो 3x स्क्वायर इंटू 1/2 लिख दीजिए डायरेक्ट, रूट x को 1/2 प्लस 2x इंटू x पावर 1/2
रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/2, और एक्स पावर 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू एक्स पावर 1/2 dx। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 1/2 हो जाएगा एक्स पावर 5/2। इसको जोड़िएगा 2 + 1/2 को तो 5/2 होगा, प्लस 2 एक्स पावर 1 + 1/2 3/2 प्लस 3 एक्स पावर 1/2। अब इंटीग्रेशन करना होगा, अब इंटीग्रेशन निकालना होगा। चलिए अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, या साथ में भी कर सकते हैं। तो हम साथ ही में कर रहे हैं। 3 है तो 3 लिख दीजिए, x पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 3x पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c लिखना नहीं भूलिएगा। 3 इंटू, अब देखिए x पावर ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7/2 बाय ये भी हो जाएगा 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 5/2 बाय 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c। अब हमने क्या बताया था, अगर इसको इसके साथ लिखना है, 7/2 को इसके साथ लिखना है, तो कुछ नहीं कीजिए, उल्टा करके लिखिए। 2/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 उल्टा कर दिए 5/2 प्लस 3 इंटू उल्टा कर दीजिए 3/2 का उल्टा 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस c। तो देखिए 14 नहीं होगा, 3 2 जा 6/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा 2 एक्स पावर 3/2 प्लस c। ये आपका रिजल्ट होगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक ही साथ कर लेते हैं, इसमें तो सॉल्व करना ही नहीं, डायरेक्ट करना है। 2x का इंटीग्रेशन x² 2 - 3 sin x cos x का इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने दे दिया है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, x² - 3 sin x प्लस e पावर x प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि साथ में भी कर सकते हैं, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम अलग करके दिखाते हैं कि अलग कैसे करेंगे। इसको क्या कीजिए, इसको बाहर कर लीजिए, x² और dx लगा दीजिए। x² है तो x² कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, x² है तो x² और dx के साथ सबका मल्टीप्लाई है तो dx आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस डालिए, इंटीग्रेशन का साइन डालिए, फिर 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, sin x dx प्लस फिर 5 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x dx। तो x को क्या लिख सकते हो 1/2 dx, क्योंकि रूट अंडर x है तो रूट को हटाएंगे तो 1/2। अब तक कर दीजिए इंटीग्रेशन 2 into x पावर 2 का इंटीग्रेशन, पावर को एक बढ़ाइए, नीचे में वही लिखिए, पावर को एक बढ़ाइएगा, 2 + 1 कितना होगा 3, और 3/3 माइनस 3 into sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। इंट्रोडक्शन क्लास में जाकर के देख सकते हैं, पूरा फॉर्मूला लिखा है, x पावर 1/2 प्लस 1/2 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। देखिए ये हो जाएगा 2/3 x पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5। अब देखिए इनटू x पावर, इसको क्या लिखिएगा 3/2 बाय 3/2 प्लस c। ये हो जाएगा 2/3 x पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस, अगर इसको इसके साथ लिखना है 5 के साथ लिखना है, इसको उल्टा दीजिए तो 5 into 2/3 x पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2/3 x पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस
10/3 x⁻3/2 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ sec x into sec x plus tan x dx। देखिए प्रोडक्ट रूल तो है नहीं इंटीग्रेशन में, तो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन के जैसा लगा दीजिएगा, इसमें चलेगा। पहले सॉल्व कर लीजिए, sec into sec, बोलिए sec स्क्वायर x प्लस sec x into tan x dx है तो dx। अब देखिए sec स्क्वायर x, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x into tan x dx। तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन जो है क्या होता है, tan x प्लस sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। जिसको नहीं आता है फॉर्मूला, जिसको नहीं याद है वो इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन करे और जा करके देखिए, फॉर्मूला सारा याद करे। फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर x। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि यहां पर u बाय v के फॉर्म में है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है, इसीलिए डिफरेंशिएशन नहीं कर दीजिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन करना है। u बाय v का कोई रूल नहीं होता है, सॉल्व करेंगे। sec x का फार्मूला होता है, ट्रिगो में पढ़े हैं, sec x sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो 1 into sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x ही हो जाएगा, बाय 1 into cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x ही हो जाएगा। अब देखिए sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x क्या होगा, tan स्क्वायर x। एक चीज बताइए, tan स्क्वायर x का कोई फार्मूला होता है, नहीं होता है, इसको चेंज कर लीजिए, क्या होगा, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। dx तो सब जगह लगा होगा, लगा दीजिए dx। देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 आइडेंटिटी से। ट्रिगो का कुछ फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन में, ट्रिगो का भी फार्मूला यूज होगा, इसीलिए एक बार रिकॉल कर लेंगे ट्रिगो का फार्मूला को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x बाय cos स्क्वायर x dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। सबसे पहले इसमें तो u बाय v के फॉर्म में है, लगा नहीं सकते फॉर्मूला, इंटीग्रेशन है, अलग अलग कर लेते हैं। 2 बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x dx। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x। 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है माइनस 3। देखिए sin बाय cos स्क्वायर x, sin बाय एक cos इसमें से अलग कर लीजिए, cos स्क्वायर x का मतलब होता है 2 cos, एक cos को बाहर कर लीजिए, तो sin बाय cos तो कहिएगा tan x इनटू, अब वो एक को जो cos बचेगा उसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos क्या बनेगा, sec x। अब dx, अब अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं, साथ में कर लेते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बोलिए tan x होता है माइनस 3 sec x into tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sec x plus c। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए बोलना सीखिए, फॉर्मूला को बोलना सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21,
चूज द करेक्ट ऑप्शन है 21 और 22। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। देखिए रूट एक्स है, इसको क्या लिखिएगा x पावर 1/2, इसको क्या लिखिएगा x पावर 1/2। दोनों को तो वही ना लिखिएगा, रूट से हटाइएगा तो। अब देखिए x पावर 1/2 ये नीचे में है, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो -1/2 dx। और फॉर्मूला क्या होता है x पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। फॉर्मूला यही होता है x पावर n का, x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस x पावर n प्लस 1/n प्लस 1। n में माइनस है तो माइनस लिखना नहीं भूलेंगे। अब देखिए x पावर 1 में 1/2 ऐड कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, बाय ये भी 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस c। अब देखिए इसको ऊपर लिखना है, उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2x पावर 1/2 प्लस c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी बताइए, ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 22 पर देखिए d/dx fx दिया हुआ है इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x पावर 4। देखिए d/dx fx दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन तो वह इसके इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x पावर 4, इसका इंटीग्रेशन निकालिए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3x⁴ dx। अब देखिए 4 इंटू पावर में एक बढ़ा दीजिए तो 3 + 1 4/4 माइनस 3 इंटू पावर में एक बढ़ा दीजिएगा तो -4 + 1 क्या होगा -3/-3 प्लस c। 4 से 4 कट गया, क्या बचा x पावर 4, ये माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, और 3 से 3 तो कट भी जाएगा तो क्या हुआ -x पावर -3 प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं x पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। अब देखिए इतना ही का क्वेश्चन नहीं है, आगे भी बढ़ा दिया गया है। करेक्ट f2 0 है, f2 क्या है 0 है। अब ये f2 मतलब fx जो होगा जहां जहां x है वहां 2 लिखना होगा, तो 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c। f2 0 के बराबर है, 0 लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 1/8 प्लस c। तो 0 इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 8 हो जाएगा, 16 8 जा 128 प्लस 1 प्लस c। तो 0 इक्वल टू 129/8 प्लस c। तो c का क्या लिख सकते हैं -129/8। अब c के प्लेस पर इसको रख दीजिए, यही काम करना था। x पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, यही आपका रियल आंसर है। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका यही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए तो फिर एक बार मैं बता दूं कि आप लोग फॉर्मूला याद कर ले, क्योंकि अब एक्सरसाइज कल हम लोग 7.2 की बात करेंगे। 7.2 बहुत अच्छे ढंग से उसकी क्लास होगी। आप लोग को एक जानकारी दे दूं कि आप लोग जो इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन करें और फॉर्मूला कॉपी में नोट करके उसको याद करें।